छठवें में राम जी की वंदना किए और सातवें में बताएं मैंने ये ग्रंथ कैसे लिखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अब तक मैं जानता था रमेश भैया कि बाबा कह रहे हैं स्वान्तः सुखाय, अपने सुख के लिए मैंने लिखा है। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान बोले बेटा अमर कोश में स्व के 4 अर्थ है, आत्मा, आत्मीय, जाति और सेवक। पूज्यपाद गोस्वामी जी स्वान्तः स्व के लिए लिखे, स्व यानी अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मीय जनों के लिए, जाति मनुष्य जाति के लिए, और सेवक अपने से जो छोटे हैं उनके हित के लिए। एक शब्द में कहें तो बाबा सबके हित के लिए रामचरितमानस की रचना किए, केवल अपने सुख के लिए नहीं। क्यों? यदि अपने सुख के लिए करें तो ये गोस्वामी जी का निज स्वार्थ हो जाएगा, और संत का स्वभाव स्वार्थ का नहीं है। संत पर उपकार बचन मन काया, संत बचन मन और शरीर से दूसरे के उपकार में लगा रहता है। बाबा ने 7 श्लोक लिखे, पंचदेव उपासना के लिए 5 सोरठा लिखे। उसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ किए। सबसे पहले गुरु चरण रज की वंदना किए, ब्राह्मणों की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए, भगवान के परिकर समाज की वंदना किए। उसके बाद भगवान के नाम की वंदना की। कलयुग में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं। एक कथा आपको सुनाऊं। दक्षिण भारत में कथाओं में मैं इस कथा को स्मरण करता रहता हूं। एक तिरुनारायण स्वामी का मंदिर है। आदि रामानुजाचार्य भगवान, अपने परंपरा के आदि रामानुजाचार्य भगवान का जब अवतार हुआ तो एक बार भगवान रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों को लेकर भगवान तिरुनारायण स्वामी के मंदिर में चले गए। भगवान ये सत्य घटना है, ये बनी बनाई बात नहीं है, सत्य घटना है, प्रत्यक्ष घटना है ये। भगवान सोचने लगे, बताओ त्रेता में आकर, द्वापर में आकर मैंने अपने मुख से घोषणा की कि मेरे शरण में आओ, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये सुनने के बाद भी गिने चुने लोग आए मेरे पास, सब नहीं आए। और ये कलयुग में आकर न जाने इसने कौन सी पट्टी पढ़ाई कि हजारों हजारों लोग अपने घर को छोड़कर मेरे शरण में आ गए। जो कार्य मैं स्वयं नहीं कर पाया वो कलयुग का आया जीव कर गया। भगवान के मन में प्रश्न आया। जैसे रामानुजाचार्य भगवान मंदिर में आए, भगवान ने अपने सेवकों से कहा कि रामानुजाचार्य को गर्भगृह में बुलाया जाए। सेवक जाकर बोले, रामानुजाचार्य भगवान पहुंचे गर्भगृह में। भगवान ने कहा कि मुझे आपसे एक प्रश्न करना है और आपको उत्तर देना है। रामानुजाचार्य बोले, भगवान यदि ये बात है तो आप तो गलत करने जा रहे हैं, ये मर्यादा का उल्लंघन होने जा रहा है। क्यों? प्रश्न करने वाला छोटा होता है, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। आप सिंहासन पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ा हूं, ये तो विपरीत अवस्था है। आप मुझे ऊपर बिठाए, अपने नीचे आइए पहले। और यहां स्थान नहीं है, यहां से बाहर निकलिए मंडपम में पहले। ठाकुर जी बोले, ठीक है भाई। सेवकों को कहें कि मुझे बाहर निकालिए, इनका आसन ऊपर लगाइए, मुझे नीचे करिए। प्रत्यक्ष लीला प्रारंभ हुई। मंडप में भगवान आए, रामानुजाचार्य ऊपर भगवान बिठाए गए भगवान के सामने। तब रामानुजाचार्य ने कहा, हाँ कहिए क्या प्रश्न है। भगवान ने कहा, बहुत गोपनीय प्रश्न है, सबके सामने नहीं कह सकता। तो भगवान बोले, एक रामानुजाचार्य भगवान बोले, कोई बात नहीं, अपने आसन से उठिए, मेरे पास आकर धीरे से बोलिए क्या बात है।
भगवान गए, जाकर यही बात रखे कि मैं जिस कार्य को नहीं कर पाया कलयुग में आपने कर दिया, हजारों लोगों को मेरे शरण में लगा दिया। रामानुजाचार्य बोले, भगवान जिस प्रकार आपका प्रश्न गोपनीय है, गूढ़ है, उसी प्रकार उत्तर भी गूढ़ है। इसका उत्तर मैं सबके सामने नहीं दूंगा। फिर कोई वस्त्र मंगाइए। वस्त्र मंगाए, भगवान के सिर को ढके और उसी वस्त्र के भीतर जाकर और भगवान के दाहिने कान में रामानुजाचार्य भगवान ने 3 बार नारायण नारायण का नाम ले लिया, लेकर बाहर आ गए। हो गया उत्तर। बोले, अरे मैं जान गया, ऐसे तो आप लोग चेला बनाते हो, कान में 3 बार नाम बोल के। तो रामानुजाचार्य भगवान बोले, वही तो किया मैंने, आपको अपना चेला बना लिया। आज से मैं आपका गुरु, आप मेरे चेले हो गए। मुस्कुरा गए, बोले, भगवान प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ है तो आपके नाम का ही बल है। हम कुछ नहीं करते, जो भी संसार का जीव मिलता है आपके नाम को बार बार उसके कान में बोल बोलकर, और आपके नाम की महिमा है कि उसके नाम के प्रभाव से जीव जगत का त्याग करके आपकी शरण में आ जाता। प्रभु हम कुछ नहीं करते, जो कुछ भी करता है आपका नाम करता है। इतनी महिमा नाम का। नाम स्मरण किया जाए। क्यों? प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद दासदेवा महाराज जी कहते हैं कि नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही कर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही कर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। कितनी अद्भुत बात, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। आप चाहते हैं कि हम भी सुधर जाएं, कुछ मत करिए। सुबह सुबह घर में बैठकर और भगवान के सामने 10-15 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करिए। वाणी मधुर हो जाएगी। वाणी, आप कहोगे नाम कीर्तन से वाणी मधुर हो जाएगी। अरे जब कौवा मीठा बोलने लगा हो तो हम तो मनुष्य हैं। कागभूषुंडी जी महाराज कौवा है, कांव कांव। यदि घर पर कौवा आके बोलने लगे तो लोग डंडा या पत्थर उठाते हैं, लेकिन कागभूषुंडी जी महाराज भगवान की कथा गाते हैं। परिणाम मधुर बचन तब बोले कागा, कागा मधुर वचन बोला। ये भगवान के नाम की महिमा है। कुछ मत करिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में मधुरता आए। सुबह सुबह माई बाप केवल 5-10 मिनट बैठकर बच्चों के साथ केवल भगवान के नाम का कीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
के नाम की महिमा। देखिए कीर्तन प्रारंभ हो गया, श्री राम जय जय राम। कीर्तन करिए, क्यों? ये नाम की महिमा है। गोस्वामी जी ने नाम की वंदना की और उसके बाद भूत भवन भगवान शिव को प्रणाम करके कथा प्रारंभ किए। कथा अब पहुंच गई तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग, जहां भरद्वाज जी नाम के एक मुनि रहते हैं। बाबा बोले, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग समझ रहे हैं ना आप लोग? आजकल जिसका नाम इलाहाबाद है, त्रिवेणी का संगम। एक बार याज्ञवल्क नाम के एक ऋषि आकर जब प्रयाग से जाने लगे तो भरद्वाज जी उनको रोक लिए। आश्रम में ले जाकर पूजन किए, पद पखारन किए और उसके बाद बिठाए, हाथ जोड़कर कहे, प्रभु मुझे एक संशय है और मैं ये भी जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। याज्ञवल्क जी ने पूछा, आपका संशय क्या है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मुझे एक संशय है। अब यहां पर एक ध्यान से बात समझिएगा, संशय होना ये बुरी बात नहीं है। संशय होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? संशय हो जाए और उसके बाद भी हम स्वीकार न करें कि हम संशय में हैं, ये बुरी बात है। जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हो जाए, चीनी की डायबिटीज हो जाए, डॉक्टर साहब बार बार कहें कि तुमको शुगर है, वो मानने को तैयार ही ना हो कि मुझे डायबिटीज है, और चकाचक रसगुल्ला गुलाब जामुन संदेश खा रहा हो, तो क्या होगा? उसका विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार संशय हो जाए और हम स्वीकार न करें कि हम गलत हैं, यदि ये प्रवृत्ति आ गई तो हमारे विनाश को कोई रोक नहीं सकता। न्याय है, संशयात्मा विनश्यति। संशय होना बुरी बात नहीं। संशय हो तो उचित पात्र को देखकर, योग्य पुरुष के पास जाकर संशय को दूर कराना चाहिए। अभी हमने और आपने सुना, कथा क्या करती है? शिव जी मां पार्वती जी से कहते हैं, देवी राम कथा सुंदर करतारी। यहां पक्षी आकर बैठ जाएं और उसी में किसी ने आकर बीच में जोर से ताली बजा दिया तो क्या होगा? पक्षी सारे उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम कथा वो सुंदर ताली है जिसके बजने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं।
कथा सुनने के बाद संशय रहे, ये संभव नहीं है। भरद्वाज जी का संशय क्या है? प्रभु, जिस राम जी को शिव जी जपते हैं, क्या वही राम जी हैं जिनको मैं जानता हूं? कि मेरे वाले राम जी कोई और हैं और शिव जी वाले राम जी कोई और हैं? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, आपका संशय जाएगा कैसे? भरद्वाज जी ने कहा, उपाय एक है, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से विस्तार पूर्वक भगवान की कथा सुनाएंगे प्रभु, तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कोई संशय नहीं, आप मुझसे भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, आपको मैं सुनाऊंगा। देखिए, संत कहते हैं, प्रश्न वही उत्तम प्रश्न है जिस प्रश्न के आने के बाद भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रश्न ना हो कि कथा चल रही हो और प्रश्न पूछ दिए तो कथा ही बंद हो जाए, वैसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कहे, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। जैसे आपने प्रश्न किया, ठीक इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था शिव जी से। उस प्रसंग को तो बाद में सुनाऊंगा, एक बीच का प्रसंग सुनिए। त्रेता युग का समय था। भूत भावन भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी मां सती जी को साथ में लेकर एक बार कैलाश पर्वत से दंडकारण्य, पंचवटी के पास दंडकारण्य है जहां अगस्त्य जी का आश्रम था, एक बार शिव जी अगस्त्य जी के पास कथा सुनने चले गए। कौन सी कथा? राम जी की कथा। अगस्त्य जी ने द्वार पर साक्षात शिव को देखा तो नाचने लगे। क्यों? आप ही बताइए, जिसके दरवाजे शंकर जी ही आ जाए तो नाचेगा नहीं? प्रसन्न हो गए हो, लगे झूमने। ऊंचे आसन पर बिठाकर शिव जी और सती जी को लगे पूजन करने। यहां पर सती मैया सोचने लगी कि नियम है कि वक्ता की पूजा श्रोता करे, यहां हम श्रोता हैं, ये वक्ता हैं, नियम के अनुसार इनकी पूजा हमको करनी चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। इसका अर्थ है इनको हमसे कम ज्ञान है। अब जिसको कम ज्ञान है उससे कथा क्यों सुनी जाए भाई? वो क्या सुनाएंगे? बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, बताओ। किसी श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाना चाहिए। ये जो हमसे मंद बुद्धि के हैं उनके पास लेके आए कथा सुनाने के लिए। परिणाम, 9 दिन मैया कथा में केवल बैठी रही। बैठने के बाद भी मां ने कथा को श्रवण नहीं किया। ध्यान रखिएगा, कथा में कई लोग बैठे हैं, आप इतने लोग बैठे हैं, ये आवश्यक नहीं कि सब लोग कथा सुन ही रहे हैं। यदि आप सब लोग सुन रहे हैं तो आप सबका सौभाग्य है। हम नहीं मान के बैठे कि सब लोग सुनेंगे। यदि आप में से एक लोग भी कथा सुन के समझ लिए तो मेरा कथा गाना और आयोजक मंडली का कथा कराना दोनों का दोनों सफल हो जाएगा। यदि एक भी समझ लिए, यदि सब लोग समझ लें तो आपका सौभाग्य है। सती जी बैठी, कथा नहीं सुनी। पूज्यपाद गोस्वामी जी बोले, भले आप जगत जननी हैं, लेकिन मां क्षमा करिए, यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी तो श्रोता के नाम से आपके नाम को भी हटा दिया जाएगा। गोस्वामी जी ने मां का नाम नहीं लिखा, क्या लिखा? सुनी केवल महेश अपरम सुख मानी। केवल सुनी महेश, केवल शिव जी ने सुना। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए उसके लिए एक उपाय बताऊं, सरल उपाय। क्या? प्रयास किया जाए माई बाप, जहां हमारा शरीर है वहीं हमारा मन भी रहे। बस हम जहां बैठे हैं, जहां शरीर है, हमारा मन भी वहां यदि रहेगा। कथा में शरीर है,
यदि शरीर के साथ साथ मन भी कथा में आ गया तो भगवान की भक्ति आने से कोई रोक नहीं सकता। समस्या कहां होती है? हम कहीं रहते हैं, शरीर कहीं रहता है, मन कहीं और रहता है, यहां समस्या है। मां का शरीर बैठा है लेकिन मन नहीं है कथा में, इसलिए रहकर भी मां कथा नहीं सुन पाई। शिव जी जाते समय अगस्त जी से पूछे, कहिए आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, आपको क्या दक्षिणा दूं? अगस्त जी सोचने लगे, जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति प्रदान करने का टेंडर केवल शिव जी के पास है। शिव जी जिसको चाहेंगे उसी को राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। क्यों ना आज बाबा से दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही प्राप्त कर ली जाए। जैसे अगस्त जी ने राम जी की भक्ति मांगी, बाबा बोले, ए जी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, तब कहे शंभु अधिकारे पाए, कहे शंभु अधिकारे पाए, कहे शंभु अधिकारे पाए। बाबा से अगस्त जी ने भगवान की भक्ति मांगी, शिव जी ने प्रदान किया और उसके बाद सती जी को लेकर कैलाश जाने लगे। त्रेता युग का समय है, पहले ही आपको मैंने बताया। एक बार त्रेता युग माही राम जी का अवतार हुआ है। प्रभु 14 वर्ष के लिए वन में है और इसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। शिव जी कथा सुन रहे थे, इसी बीच रावण आया है और जानकी जी का हरण करके ले गया है। मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ जानकी जी को उसी वन में रो रो कर ढूंढ रहे हैं। कहा? नीचे वन में, और ऊपर से शिव जी जा रहे हैं कैलाश। बाबा सोचने लगे, कथा सुन के कान तो धन्य हो गया, राम जी इसी वन में लीला कर रहे हैं। यदि जाते जाते दर्शन हो गया तो कान के साथ साथ नेत्र भी धन्य हो जाए। लेकिन जा नहीं सकता, क्यों? राम जी गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। यदि पास चला गया तो इनका गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। कैसे दर्शन हो? शिव जी विचार ही कर रहे थे, तब तक भगवान दिखाई पड़े और जैसे दर्शन हुआ शिव जी गदगद हो गए और ऊपर से ही बोले, हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, बोलकर चल पड़े। भगवान के रूप को वही समझ पाएगा माई बाप जिसका मन भगवान में लगा रहेगा। एक बहुत सूक्ष्म उदाहरण आपको देता हूं। कथा आप सब जानते हैं, बलि को बांधने के लिए भगवान बामन रूप में आए थे। किस रूप में आए थे? बामन रूप में, छोटे से रूप में। जब तक बलि अपने परिवार को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने समाज को अपना मान रहे थे, जब तक जगत को पकड़ के बैठे थे, तब तक बलि को भगवान छोटा दिखाई पड़ रहे थे, बामन दिखाई पड़ रहे थे। और जैसे बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प करके अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, उसी समय भगवान बलि को विराट रूप में दिखाई पड़ गए। इससे भी आगे की बात है, विराट रूप में दिखाई पड़े परंतु कृपा नहीं हुई। कृपा कब हुई? जब भगवान के तीसरे पांव को रखने के लिए बलि ने अपने अहम का त्याग करके अपने को ही भगवान को समर्पित कर दिया। प्रभु अब मैं ही आपका हो गया, कुछ बचा नहीं। तब भगवान ने अपने पद को बलि के ऊपर रखा और बलि पर भगवान की कृपा हो गई।
जब तक हम और आप पूर्ण समर्पित नहीं होंगे तब तक पास रहकर भी विराट भगवान छोटे बौने दिखाई पड़ेंगे। और जिस समय हमने अपने आप को समर्पित कर दिया हो, तिनके में से विशाल परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। समर्पण से शिव जी समर्पण किए हैं तो सच्चिदानंद भगवान दिखाई पड़ गए, जय जयकार करके चले। सती मैया बैठ के कथा नहीं सुनी तो भगवान में भी उनको जीव दिखाई पड़ा। और देखिए, शिव जी का और कोई दुख नहीं है, शिव जी का केवल यही दुख है कि पार्वती जी ने भगवान के अवतारवाद पर प्रश्न खड़ा कर दिया। मां सोचने लगी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकलयनी है भेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो व्यापक है, व्यापक कहे तो सर्वत्र है, ब्रह्म है, अजन्मा है, अनीह है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, अभेद है, वो भगवान शरीर धारण करेंगे। पार्वती जी ने भगवान के अवतारवाद पे ही प्रश्न खड़ा कर दिया। शिव जी ने समझाया, देवी संशय मत करो, प्रणाम करो। ये वही राम जी हैं जिनकी कथा अगस्त्य जी ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य जी को दी है, प्रणाम करो। मां ने नहीं किया। बहुत कहने के बाद भी जब मां नहीं मानी तो शिव जी ने कहा, देवी आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षण कर लीजिए। और ध्यान रहे माई बाप, कुछ भी हो जाए जीवन में भूल कर भी कभी अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा मत लीजिए। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा संत की, सदग्रंथ की, भगवान के किसी मंत्र की, भगवंत की, इनकी परीक्षा मत लेना। सती जी परीक्षा लेने गई, बाबा ने सावधान किया, ध्यान से लीजिएगा, आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं जगदीश है। मां गई, शिव जी सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी सती का भ्रम दूर नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि लगता है अब सती का कल्याण नहीं लिखा है। कथाओं में हम बार बार कहते हैं, माई बाप आपका कोई बड़ा प्रिय आपके सामने यदि गलत मार्ग पे जा रहा हो, उसे एक बार, 2 बार, 3 बार समझाइए। यदि 3 बार समझाने के बाद भी न समझे तब समझाइए मत, आप समझ जाइए। क्या? अब होई ही सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो भगवान रच रखे। आप तो केवल बैठकर कीर्तन करिए कि किसी प्रकार इनका कल्याण हो। सती जी गई, शिव जी एक विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठकर लगे भगवान के नाम का कीर्तन करे। यहां पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि शिव जी ने गलत किया, सती जी को अकेले क्यों भेजे, उनके साथ में स्वयं जाते। अरे आप ही बताइए, शिव जी विश्वास में है कि भगवान है और सती मैया संशय में है। क्या विश्वास और संशय एक साथ यात्रा कर सकते हैं क्या? कोई उपाय है क्या कि विश्वास भी रहे और संशय भी रहे? इसलिए बाबा बैठ गए, जाओ पहले आप विश्वास में आ जाओ, फिर चलेंगे हम। मैया गई, सती मैया सीता जी का रूप बनाकर गई, ये विचार करके यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के मेरे पास चले आएंगे। राम जी ने देखा, दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पास गई तो राम जी ने कहा, मां अकेले घूम रही हैं? कहे बहोरी कहां वृषकेतु। अरे शिव जी कहां है? अकेले मत घूमिए। इसी वन में मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं? अरे जाइए जाइए, बाबा के पास जाइए, नहीं तो कोई हरण कर लेगा आपका भी। मां सुनी तो पांव के नीचे से धरा खिसक गई हो, कांपने लगी। इतना बड़ा अज्ञान, मैंने शिव जी की बात पर विश्वास नहीं किया। वापस गई, जैसे गई शिव जी मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? शिव जी को इस बात पे हंसी आई, देखो दुनिया मुझे त्रिभुवन गुरु कहती है और मेरे समझाता रहा, सती नहीं समझी।
इस बात पर बाबा को हंसी आई। बाबा कहते हैं गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। शिव जी ने पहले कुशलता पूछी मां की, कहो कुशल तो हो। अरे अभी अभी क्या बिगड़ जाएगा हो। देखिए आपका कोई बहुत प्रिय बीमार पड़ जाए और आप उसे मिलने जाए तो क्या करते हैं? पहला यही प्रश्न होता है, कहिए सब कुशल तो है? कुशल है ना आप? जिसको बीमारी पकड़ ले उससे कुशलता पूछी जाती है मिलने पर। शिव जी जानते हैं कि मेरी सती को बीमारी पकड़ ली है। कैसी बीमारी? संशय रूपी बीमारी। इसलिए जैसे सती मैया आई तो शिव जी ने उनकी कुशलता पूछी और उसके बाद पूछा क्या? ये नहीं पूछा कि परीक्षा लिया कि नहीं लिया। शिव जी ने पूछा कि पहले विधि बताओ, किस विधि से परीक्षण किया? लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सत्य सत्य बताना, झूठ मत कहना। सती मैया तो सत्य ही बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप बनाया उसी माया ने सती जी के ऊपर अपना डेरा जमाया और न चाहते हुए भी सती जी झूठ बोल गई। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कुछ नहीं लिया। अच्छा, शिव जी सोचने लगे इतना समझाता रहा, बात समझ में नहीं आई। बाबा बोले आप की क्या करने गई थी आप? सती जी बोली प्रभु जो काम आपने दूर से किया वही काम मैंने पास जाकर किया। क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास जाकर मैंने प्रणाम किया। शिव जी को विश्वास नहीं हुआ। मैं समझाया, बात समझ में नहीं आई। आज कौन गुरु मिल गया मार्ग में कि इतनी जल्दी समझ गई। ध्यान में गए और जाकर बाबा ने देखा क्या? तब शंकर देखे धरि ध्याना। तब शंकर देखे धरि ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। शिव जी ध्यान में गए। जाकर बाबा ने देखा सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। शिव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे सती ने मेरी मां का रूप बनाया, इसका अर्थ है आज के बाद सती मेरे लिए मां के समान हो गई। क्या करूं? त्याग कर दूं? प्रिया है, त्याग भी नहीं कर सकता। इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह करूं तो भक्ति कलंकित होगी। द्वंद आया मन में। प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण किया, मन में प्रण ले लिया शिव जी ने। क्या? आज के बाद यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। आज के बाद सती से मेरे शरीर का भेंट नहीं होगा। देखिए दो शब्द हैं, प्रण और संकल्प। प्रण और संकल्प। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव जी ने संकल्प किया। दोनों में भेद क्या है? संकल्प मन में किया जाता है और संकल्प इस प्रकार लिया जाए कि हमारे संकल्प को हमको छोड़कर दूसरा कोई न जान पाए। इसलिए संकल्प मन में किया जाता है। और प्रण भुजा को ऊपर उठाकर और सबको सुनाकर प्रण किया जाता है। अरण्य कांड में ले चलूं आपको। राम जी ने अस्थियों का समूह देखा तो प्रण किया। क्या? निश्चर ही न करऊं मही
भुज उठाई प्रण कीन। भगवान भुजा उठाकर प्रण किए कि धरती को निश्चरहीन करूंगा, लेकिन शिव जी प्रण नहीं संकल्प किए हैं, मन ही मन संकल्प किए, आज के बाद सती का मैं शरीर से त्याग करता हूं। त्याग कर दिया बाबा ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की। बाबा मां को लेकर पहुंचे कैलाश, जाकर ध्यान में बैठ गए। कितने देर के लिए? 87,000 वर्ष के लिए। बाबा बोलते हैं 87,000 वर्ष बाद बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। किसी को संशय न हो कि शिवजी 87,000 वर्ष भी बैठ सकते हैं, इसलिए आगे बाबा ने अविनाशी लिख दिया। उनका विनाश नहीं होता, इसलिए 87 क्या करोड़ों वर्ष बैठ सकते हैं। तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि से बाहर आए, सती मैया गईं। शिव जी ने सती जी को सामने बिठाया और बिठाकर लगे कथा गाने। कथा प्रारंभ हुई। ठीक इसी समय एक घटना घटी। ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता को, दक्ष को, प्रजापतियों का नायक बना दिया। एक घटना है, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता उपस्थित थे, त्रिदेव भी थे, सभा बैठी थी। जैसे दक्ष पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। भगवान विष्णु परम पिता हैं, ब्रह्मा जी सभा अध्यक्ष हैं, और शिव जी नहीं खड़े हुए इसलिए कि शिव जी ध्यान में बैठे थे राम जी के। उनको पता ही नहीं चला कि मेरे ससुर जी आए हैं। दक्ष ने देखा कि सब खड़े हो गए। खैर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दामाद है ये, इतना अभिमान कि मैं आ गया और ये बैठा है। उसी दिन से दक्ष ने शिव जी से बैर मान लिया, और जैसे प्रजापतियों के नायक बने दक्ष, शिव जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की। सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर गोस्वामी जी एक ऐसी चौपाई लिखे हैं जिसके पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है, नहीं का संपुट लगा है। कौन सी चौपाई? बाबा कहते हैं, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता प्राप्त होने के बाद अभिमान न हो। नहीं लगा है अर्थात कोई नहीं। क्या कोई नहीं? ऐसा नहीं है। अभिमान उसको नहीं होता जो ये मान ले कि मुझे जो प्राप्त हुआ है ये मेरी करनी से नहीं, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो अपने उपलब्धि में भगवत कृपा का अनुभव करेगा उसको कभी अभिमान नहीं होगा। दक्ष ने यज्ञ रचा, सबको बुलाया। सारे देवता सुंदर सुंदर विमान वाहन में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अब यहां एक विचारणीय प्रश्न है, देवता कैलाश के ही ऊपर से क्यों जा रहे हैं? भाई अगल बगल से भी चले जाते, जब जहाज ही उड़ा के जाना है तो बगल से भी चले जाएं। कैलाश के ऊपर से इसलिए जा रहे हैं, सारे देवता शिव जी को बताना चाहते हैं, देखिए आपके ससुर जी आपको नहीं बुलाए, हमको बुलाए हैं। ये बताने के लिए केवल शिव जी को चिढ़ाने के लिए। मैया ने देखा देवता विमान में जा रहे हैं। मां ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता उसमें भाग लेने जा रहे हैं। लेकिन क्या कहें, हमारे बैर के कारण देवी आपको भी नहीं बुलाया। मां ने कहा, प्रभु आप कहें तो मैं हो आऊं पिताजी के घर से। शिव जी ने कहा, देवी देखो यह अनुचित हुआ। क्यों? नहीं नेवत पठावा, हमको और आपको आमंत्रण पत्र नहीं मिला है। ये व्यवहार है, यदि किसी को आमंत्रण पत्र न मिले तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन आपके बगल वाले को मिल जाए और आपको न मिले तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यही मर्यादा है।
शिव जी बोले यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। मां ने कहा प्रभु जहां तक मैंने सुना है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गेहा। मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु गेहा गुरु के घर, इन 4 स्थान पर जाए हूँ बिनु बोले हूँ न संदेहा। मित्र के घर, पिता के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यदि ये बात है तो प्रभु मैं जाऊं? शिव जी ने कहा देवी आप कह तो सत्य रही हैं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए न बुलाया गया हो देवी, तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। एक होता है कि ध्यान से उतर गया इसलिए आमंत्रण पत्र नहीं गया, वहां जा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं भेजा गया है, वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। शिव जी समझाएं, मां नहीं समझी। अंत में हार कर बाबा ने अपने 2 मुख्य गणों को साथ में लगाकर और सती जी को विदा किया। यहां पर देखिए कितनी गूढ़ बात गोस्वामी जी लिखते हैं। बाबा कहते हैं दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरा। बाबा विदा कर दिए हो। विदा कितना गूढ़ शब्द है। शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, बाबा जानते हैं आज सती जा रही है तो आज के बाद मेरी सती मुझे प्राप्त नहीं होगी। अस्तु शिव जी ने सती जी को विदा कर दिया। विदाई कर दी हो, विदा कर दिया। मां पहुंची। जानते हैं बूढ़ी भी मां हो जाए ना, और उस बूढ़ी मां के सामने आप उसके मैके की चर्चा कर दीजिए तो 80 साल की बुढ़िया माई अपने मैके का स्मरण करके और प्रेम के अश्रु उसके नेत्र से छलक पड़ते हैं। ये है ममता। पिता के घर जो ममता प्राप्त होती है माई बाप, वो अनमोल है। और उसी ममता की खोज में मेरी सती मैया अपने पति के वाक्य को ठुकराकर उस ममता को पाने के लिए जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य उसी पिता ने घर में सबको मना करके रखा है। सती आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। मां पहुंची, लोग सती जी को देखते हैं, चेहरा फेर ले रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। सती मैया सोचने लगी कि पिता के घर में आई हूं कि किसी दूसरे के घर में आई हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं जानती हूं दुनिया ठुकरा दे, लेकिन मां कभी भी अपने संतान को नहीं ठुकरा सकती। भले सब मुझे तिरस्कार कर रहे हो, लेकिन जैसे मेरी मां मुझे देखेगी मुझे दौड़ कर हृदय से लगाएगी। और जैसे सती मैया अपनी मां के पास पहुंची, ऐ है मां ने देखा सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया की मां ने बेटी को देखा तो दौड़कर हृदय से लगा लिया, गोद में बिठाकर लाड़ लड़ाने लगी। बहनें आई, बहनें भगिनी मिली बहुत मुस्कुरा। बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलने लगी। सावधान, जब कोई भी आपका अपना अकारण बहुत मुस्कुरा कर बात करने लगे, सावधान हो जाना चाहिए। इस समय ये प्रेम नहीं, इस समय ये हंसी उड़ा रहा है। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। क्यों मुस्कुरा कर मिल रही है? अरे अरे हम लोगों को तो बुलाया गया है, तुम बताओ बिना बुलाए चली आई, लज्जा भी नहीं आई। सती मैया को कोई फर्क नहीं। क्यों? मां ने अपना बना लिया तो जगत रूठे तो रूठन दो, कोई मतलब नहीं। मां तो मेरी है।
सती जी ने कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई सती जी ने मंडप की परिक्रमा लगाई और मां ने देखा कि सभी देवताओं का स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। इतना बड़ा अपमान, सबसे कठिन जाति अवमान। दूसरा कोई कुछ कह दे वो बात उतनी बुरी नहीं लगती है। देखिए मानस का न्याय है, सबते कठिन जाति अवमाना, लेकिन अपना कोई बात कह देना वो बात बाण के समान लग जाता है। मेरे अपनों ने मेरे पति का अपमान किया। सती मैया देखी, आग से पूरा शरीर जलने लगा, इतना क्रोध उपजा। मां उस सभा में, यज्ञ में जितने देवता मुनि उपस्थित थे सब पर दपट गई और मां बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद आप में से कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सबका हो, सो फल तुरत लहब सबका। आज भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तह सिमर राधा, ये जहां तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए। जगदात मां महेश पुरारे, जगदात मां महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत आज दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजि हो तुरत देह तेहि हेतु, तजि हम तुरत देहते हेतु। उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौलि विषकेतु। आयस कहि जोग अग्नि तनु तारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मकहारा, भयउ सकल मकहारा। मां डपट पड़ी। ए देवता मुनि लोग सावधान, आप में से बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, सबको फल मिलेगा। मर्यादा है संत की, शंभु की और साक्षात नारायण की। जिस सभा में निंदा हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके उस सभा से बाहर चले जाओ। मेरे पति, केवल मेरे पति नहीं, जगदात्मा महेश पुरारी, पूरे जगत के पिता हैं और मेरे मंदमति पिता ने मेरे पति की निंदा की। आज के बाद मैं दक्ष की बेटी नहीं रहूंगी। इतना कह के सती जी ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। ध्यान रखिएगा, मां अग्नि कुंड में नहीं कूदी हैं। असक कही जोग अग्नि तनुजारा, योग अग्नि को प्रज्वलित करके मां ने अपने आप को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। शिव जी के दो गण आए थे, दोनों गणों ने मां को भस्म होते देखा, उत्पात करने लगे, यज्ञ विध्वंस करने लगे। नारद जी जाकर शिव जी को बताए। शिव जी कुपित होकर वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र आए और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डाले। पूसा जब शिव जी की निंदा हो रही थी तो पूसा दांत दिखा दिखा के जोड़ जोड़ से हंस रहे थे। गणों ने कहा वीरभद्र को, ये पूसा बहुत मुस्कुरा रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, पूसा के 3200 दांत टूट गए। भृगु जी यज्ञाचार्य थे, उनकी दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ लिया सबने। दक्ष के पास गए। दक्ष को अहम था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। वीरभद्र ने सर को पकड़ के धरा से उखाड़कर और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान विष्णु आए, शिव जी को बुलाया गया और यज्ञ की रक्षा कराई गई। यहां देखिए क्या अद्भुत हमारा सनातन धर्म है। पिछले साल हम लोग गए थे अमेरिका कथा गाने। वहां जाकर एक चीज देखा भैया हमने,
पति पत्नी चल रहे हैं, कब तक साथ में चलेंगे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, एक डे है फादर्स डे, अभी अभी मदर्स डे गया था। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते, बेटा ये फादर्स डे और मदर्स डे हम भारतीयों के लिए नहीं, ये विदेशियों के लिए। क्यों? बच्चे से माता पिता दोनों अलग रहते हैं। पिता दूसरी माता के पास चला गया और माँ दूसरे पिता के पास चली गई, बच्चे अकेले रहते हैं। कम से कम इसलिए बनाया गया है, इस फादर्स डे के बहाने बच्चे साल में एक दिन अपने पिता से मिल तो पाएंगे और मदर्स डे के दिन अपनी माँ से तो मिल पाएंगे, इसलिए ये डे बनाए गए हैं। हमारे सनातन धर्म में रोज फादर्स डे है और रोज मदर्स डे है, रोज माता पिता का दिन है, इसलिए हमको इससे बाहर रहना चाहिए। आप देखिए, जिन सती जी का शिव जी ने त्याग कर दिया है, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, वो सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से एक वर मांगती हैं। क्या मांगती हैं? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु, इस जन्म में तो मैं शिव के चरणों की दासी थी, ऐसी कृपा बरसाइए कि अगले जन्म में ही मैं बाबा की ही दासी बनूं, दूसरा कोई ना मिले। ये केवल हमारे सनातन धर्म में ही संभव है, इसके बाहर कहीं संभव नहीं। त्यागने के बाद भी बाबा ही चाहिए। राम जी ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ये बताइए, क्या अगले जन्म में भी आप दक्ष की बेटी बनेंगी? मां बोली, प्रभु ऐसा कदापि मत करिएगा, दक्ष की बेटी हूं इसीलिए तो शरीर त्याग कर रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना देना, मुझे स्वीकार है। दक्ष की बेटी मत बनाना, पत्थर की बेटी बना देना। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। बाबा बोले, तेहि कारण ही मां गिरि गृह जाए, तेहि कारण ही मां गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। इसी कारण पार्वती जी का जन्म हुआ। सती मैया शरीर शांत होने के बाद अगले जन्म में हिमांचल महाराज के घर पार्वती मैया के रूप में आई। आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ, नारद जी आए। हिमांचल जी ने नारद जी से प्रणाम करने के बाद पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवा कर कहा, नारद जी तनिक आप मेरी बिटिया के हाथ में देखकर दोष बताइए तो क्या दोष है? कहु सुता के दोष गुण। पहले गुण नहीं पूछा, क्या पूछा? दोष पूछा। क्यों? गुण तो गुण है ही, यदि दोष का पता चल जाए तो दोष को दूर किया जाए, इसलिए दोष पूछा। श्रेष्ठ माता पिता कभी भी अपने संतति के उत्कर्ष को देखकर उसके सामने प्रशंसा नहीं करते हैं। एक आपको कथा सुनाऊं। एक दिन रमेश भैया, महाराज जी कभी मेरी कथा की प्रशंसा नहीं करते, मैं अपेक्षा भी नहीं करता, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक दिन हमको बिठाए, वो रात्रि के 1:30-2 बज रहे होंगे, केवल कोई नहीं था, महाराज के साथ में ही था कक्ष में। तो कहें कि आज तुमको एक कथा सुनानी है हमको। हमने कहा सुनाइए। तो कहें कि एक चित्रकार था, उसका एक बेटा था, बेटा बड़ा हुआ, वो भी चित्रकार बन गया, चित्र बनाने लगा। अब ऐसी घटना घटी कि पिता जो चित्र बनाता था
तो वो बाजार में 100 रुपए में बिकता था और बेटा जो चित्र बनाता था वो बाजार में 500 रुपए में बिकने लगा। लेकिन जब जब बेटा बाजार से 500 रुपया लेकर आए तो पिता बोले, हाँ ठीक है, कोई मूर्ख दे गया होगा तुमको, तुम्हारे चित्र में ये कमी है, वो कमी है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। बेचारा सुनता रहा। एक दिन, अब पिता से तो बोल नहीं सकता, एक दिन अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ देखो, मैं जब भी चित्र बनाता हूँ बाजार में पिताजी से अधिक मूल्य पर मेरा चित्र बिकता है, लेकिन पिताजी जब देखो कमी ही ढूंढते हैं। माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं पिताजी से बात करूंगी। रात्रि में एकांत में माँ ने पिता से बच्चे की बात को रखा। तब पिता ने बड़े मर्म की बात कही। पिता ने कहा, भाग्यवान, आपके बेटे का चित्र 500 रुपये में इसलिए बिक रहा है कि मैं नित्य उसकी बुराई करता हूं। जिस दिन मैं प्रशंसा करने लगा वो अच्छा करने का प्रयास समाप्त कर देगा, उसी दिन उसका विकास रुक जाएगा। मैं कमी निकालता हूं इसलिए वो कमी को दूर करने की चेष्टा करता है, और जिस दिन मैं मौन हो गया, मैं प्रशंसा करने लगा, उसी दिन वो अपना प्रयास को रोक देगा। भारत के बड़े अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, संन्यास ले लिए, सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर जी को। अभी जब रिटायरमेंट हुआ तो एक उनका लेख आया था, उसको मैं पढ़ रहा था अखबार में। उनके गुरु जो सिखाए थे, क्या आचरेकर की क्या नाम है उनका, उसमें सचिन जी ने एक बात कही है कि खेलते हुए मुझे 20-22 वर्ष हो गए। इस 20-22 वर्ष के बीच में आज तक एक बार भी मेरे गुरु ने मुझे कभी वेल्डन नहीं कहा, लेकिन आज मैं रिटायरमेंट के बाद जब गुरु को प्रणाम करने गया तो आज मेरे गुरु जी ने मुझे वेल्डन कहा, बेटा आज तक इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें इस हाइट तक मुझे पहुंचाना था। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, हिमांचल महाराज पार्वती जी के गुण नहीं दोष पूछ रहे हैं। कहूं सुता के दोष गुण। नारद जी हाथ देखकर लगे बोलने, महाराज आपकी बेटी तो समस्त गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, पूरी दुनिया आपकी बेटी की पूजा करेगी। हिमांचल जी बोले, नारद जी मैं दोष बताने के लिए कहा था, आप गुण बताने लगे। नारद जी बोले, आपकी बेटी में कोई दोष नहीं है, दोष आपकी बेटी में नहीं, दोष आपकी बेटी के दूल्हे में है। कहिए तो आपकी बेटी के दूल्हे के दोष को बता दो, उसी को बताइए। तब नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा उसके माता पिता नहीं होंगे, अमान होगा, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, सामान्य भाषा में अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, विकराल स्वरूप होगा उसका। अरे राम, इतना सुनने की बात थी कि सुनैना जी, मैना जी और हिमांचल महाराज दोनों रोने लगे। मेरी इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला बर। रोने पार्वती जी भी लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न होकर रो रही हैं। क्यों? मां समझ गई, नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं वो सारे लक्षण मेरे भोले भंडारी में हैं। लगता है राम जी से मैंने जो वर मांगा था, राम जी ने मेरे वर को स्वीकार कर लिया। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी ने कहा, महाराज कोई उपाय है, दूल्हा बदल दिया जाए। जैसे आजकल सुविधा शुल्क से, उसका नाम है सुविधा शुल्क, सुविधा शुल्क देकर कुछ भी कराया जा सकता है। हिमांचल जी ने कहा, महाराज उपाय बताओ, दूल्हा बदला जाए। नारद जी को आवेश आ गया, दूल्हा बदला जाए? कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनी हार। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने जो आपकी बिटिया के भाग्य में लिख दिया, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, नाग, किसी में क्षमता नहीं जो मिटा दे। दूल्हा तो वही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे के सारे शिव जी में प्राप्त हैं।
यदि आपकी बिटिया का विवाह शिव जी से हो गया महाराज, तो आपकी बेटी का तो कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी ने पूछा, शिव जी मेरी बिटिया से विवाह क्यों करेंगे? उपाय बताया नारद जी ने। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तब भाव्यू मेटी सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी यदि तप करेगी तो शिव जी उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का कल्याण हो, तो एक काम करिए, लाड़ के साथ साथ तनिक उनको तपाइए भी, तप में भी प्रवेश कराइए। क्यों? बिना तपे कुछ मिलता नहीं, और बिना तपे कुछ मिल जाए तो उसका मोल नहीं रहता है। हमने बचपन में कथा सुनी थी, बेटे से बार बार पिता कहता है कमा के ला। वो पहले दिन माँ से, दूसरे दिन बहन से 5 रुपया मांग के लाता था। पिता बोलता था जा कुएं में डाल दे। कमाया है नहीं, दर्द है नहीं, पिता की बात मान के जाकर कुएं में डाल देता था। तीसरे दिन पिता ने माँ और बेटी दोनों को बाहर कर दिया घर से। अब बाप बेटा दोनों कहे आज नहीं कमा के लाया तो पांव तोड़ दूंगा तेरी। अब तो रोने लगा, अब किसके पास जाए मांगने के लिए। गया स्टेशन में, बस स्टैंड पर कूली का काम किया। 50 पैसा मिला हो अठन्नी, 50 पैसा लेकर पसीना पोंछते आया पिता के पास। पिता ने फिर आज कहा जा कुएं में डाल दे। पिता के ऊपर ही चढ़ गया, कुएं में डाल दूं? पीठ टूट गई इस 50 पैसे को लाने में, और आप कहते हो कुएं में डाल दे। पिता ने बेटे को हृदय से लगा लिया, कहा बेटा कल तुमने 5 रुपए कुएं में डाल दिए, क्यों? तुम्हें सहज ही प्राप्त हो गया, इसलिए तुम मोल नहीं समझे। आज 50 पैसा बोझ उठा कर लाए हो, इसके मोल का पता चला, इसलिए तुमने नहीं डाला। सहज कुछ नहीं प्राप्त होना चाहिए, हम हो चाहे आप हो। तप करे जो आपकी बेटी। पार्वती जी सुनी कि तप करना है, बाबा बोले उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमिरित जो सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाते मही पर सुखाए, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना। पुनि परिहरे सुखाने उपरना। उमहि नाम तब भयो अपरना। मां जाकर कठोर तप की। देखिए शरीर छोटा है, तप करने योग्य शरीर नहीं है, लेकिन सामने साध्य दिखाई पड़ रहा है तो साधन में मन लगा। और मां 1000 वर्ष मूल फल खाएं। कितने वर्ष? 1000। फिर 100 वर्ष साग खाई मां ने, फिर मूल फल साग का त्याग